भारत टूरिस्ट में गरीब नहीं है। भारत को जाने बूझे समझ बूझकर योजनाबद्ध तरीके से अयोग्य बनाकर रखा गया है। और यह बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच्ची भी। समग्र भारत बिहार को जिस दृष्टि से देखता है, अव्यवस्था, गंदगी, अविकसित, पिछड़ा, असुरक्षित, समग्र दुनिया भारत को ठीक उसी दृष्टि से देखती है। यह कोई भावनात्मक टिप्पणी नहीं है, यह ग्लोबल परसेप्शन रियलिटी है। दुनिया भारत को उसकी संस्कृति, योग, दर्शन या इतिहास से नहीं आंकती। दुनिया भारत को उसके हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आंकती है। पहली सांस में हवा कैसी है, पहले रास्ते पर गंदगी कैसी है, पहली महिला पर्यटक को कितनी घूरती नजरें मिलती हैं, पहले टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी कैसी है। यहीं पर भारत हार जाता है और फिर सरकार, मीडिया और नेता मिलकर कहते हैं विदेशी मीडिया भारत को बदनाम कर रही है। यह एंटी इंडिया नैरेटिव है। यह सबसे बड़ा झूठ है। भारत को कोई बदनाम नहीं कर रहा। भारत खुद को रोजाना बदनाम होने लायक बनाए रख रहा है। इतनी सुंदर पहाड़ियां, समुद्र, नदियां, जंगल, इतिहास, सभ्यता होने के बावजूद भारत टूरिज्म में क्यों नहीं उठ पा रहा? क्योंकि समस्या जगह की नहीं है, समस्या सिस्टम की है। समस्या इस देश के टॉक्सिक इकोसिस्टम की है जो गंदगी, असमानता, असुरक्षा और झूठ को नॉर्मल बना चुका है। आज भारत के बड़े शहरों में AQI ऐसा है कि विदेशी टूरिस्ट की पहली अनुभूति रोमांच नहीं, सीने में जलन और सांस की तकलीफ होती है। ये कोई आरोप नहीं, ये सरकारी डेटा है। फिर भी सरकार कहती है विकास होगा तो प्रदूषण होगा ही। यह विकास नहीं है, यह लाइसेंस प्राप्त बर्बरता है। यूरोप, जापान, सिंगापुर भी औद्योगिक हैं, पर वहां सांस लेना सजा नहीं है, क्योंकि वहां नियम है, नियम का पालन है और नियम तोड़ने पर सजा है। भारत में प्रदूषण कोई दुर्घटना नहीं, ये नीतिगत अपराध है जिससे सरकार, उद्योग और ठेकेदार तीनों को फायदा होता है। टूरिस्ट यहां घूमने आता है, ICU में भर्ती होने नहीं। इसके बाद टूरिस्ट देखता है एक तरफ 5 सितारा होटल, दूसरी तरफ झुग्गी, हेरिटेज साइट के सामने भूखे बच्चे, महंगे रेस्टोरेंट के बाहर भीख। यह दृश्य किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है, लेकिन भारत में इसे सिस्टम कहा जाता है। सरकार कहती है GDP बढ़ रही है। ये GDP वृद्धि नहीं है, ये धन का ऊपर की ओर रिसाव है। धनी और धनी हो रहे हैं, मध्य वर्ग पिस रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जब किसी देश में मिडिल क्लास टूटता है, स्वास्थ्य और शिक्षा महंगी होती है, नौकरी अस्थिर होती है, तो वह विकास नहीं, शोषण है। टूरिस्ट ये सब देखता है, वह समझ जाता है यह देश दिखाने में बड़ा है पर भीतर से असंतुलित है। और फिर आती है सबसे खतरनाक बात, महिला सुरक्षा। यह भारत का सबसे बड़ा अनकहा टूरिज्म बैरियर है। विदेशी ट्रैवल एडवाइजरी खुले शब्दों में चेतावनी देती है, सावधान रहें, रात में अकेले ना निकलें, कपड़ों पर ध्यान दें। सरकार जवाब देती है हर देश में अपराध होता है। यह जवाब अपराध से भी ज्यादा शर्मनाक है। हर देश में अपराध होता है, पर हर देश में पीड़िता को दोषी नहीं ठहराया जाता। हर देश में अपराध को संस्कृति और परंपरा के पीछे नहीं छुपाया जाता। जो देश महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वह दुनिया को मेहमान नवाजी सिखाने का दावा नहीं कर सकता। फिर आता है मीडिया। भारतीय मीडिया सवाल नहीं पूछता, वह ट्रांस पैदा करता है। वह जनता को सोचने नहीं देता, वह जनता को उकसाता है। समस्या दिखाओ तो देशद्रोही, डेटा दिखाओ तो नेगेटिव नैरेटिव। ये नैरेटिव हिप्नोसिस है, जिसमें जनता को वास्तविक समस्याओं से काटकर भावनात्मक नशे में रखा जाता है। टूरिस्ट ये सब देखता है। वह टीवी नहीं, गूगल, रिपोर्ट, रिव्यू, अनुभव देखता है। फिर राजनीति। भारत की राजनीति समाधान नहीं देती, वह तुलना बेचती है। हम नहीं तो वो नहीं तो हम। कोई नहीं कहता हम असफल रहे, हम जिम्मेदार हैं। जहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वहां भरोसा मर जाता है। और फिर आता है टूरिज्म डेवलपमेंट। कागज पर शानदार योजनाएं, जमीन पर टूटे रास्ते, बंद टॉयलेट, गंदे स्टेशन, अनट्रेंड गाइड। हेरिटेज साइट मतलब टेंडर, प्रोजेक्ट मतलब कमीशन, मेंटेनेंस मतलब भूल जाओ, फाइल में कंप्लीट, हकीकत में लूट साइकिल। इसके ऊपर सरकार करती है प्रोमो फेस्ट, करोड़ों रुपए की इवेंट, सेलिब्रिटी, ड्रोन, लाइट शो, लेकिन बुनियादी ढांचा शून्य। ये टूरिज्म प्रमोशन नहीं,
यह राज्य प्रायोजित तमाशा है। प्रमोशन बिना प्रिपरेशन दुनिया में अपमान कहलाता है। पहली बार टूरिस्ट विज्ञापन से आता है, दूसरी बार अनुभव से। भारत में दूसरी बार कोई नहीं आता, और जब विदेशी रिपोर्ट आती है AQI, क्राइम, सैनिटेशन पर, तो सरकार कहती है विदेशी साजिश। डेटा को साजिश कहना समस्या का समाधान नहीं, यह राष्ट्रीय आत्म प्रवंचना है। सच यह है, भारत की स्थिति खराब इसलिए नहीं है कि भारत गरीब है। भारत की स्थिति खराब इसलिए है क्योंकि भारत को खराब स्थिति में रखना सत्ता के लिए सुविधाजनक है। गंदा समाज सवाल नहीं पूछता, डरा हुआ समाज जवाब नहीं मांगता, भावनात्मक समाज तर्क नहीं करता। अब सवाल, अगर सच में भारत का सम्मान उठाना होता, टूरिज्म उठाना होता, तो क्या किया जाता? सबसे पहले इमेज बिल्डिंग नहीं, चरित्र सुधार, सच बोलने का साहस, सफलता स्वीकार करने की हिम्मत, जिम्मेदारी लेने की नैतिकता। टूरिज्म का मतलब इवेंट नहीं, ह्यूमन डिग्निटी इंडेक्स, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, सुरक्षित महिलाएं, सम्मानित स्थानीय लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले, मेंटेनेंस अनिवार्य, लोकल समुदाय की हिस्सेदारी। दुर्नीति को चलता है नहीं, अपराध मानना। मीडिया में चिल्लाहट नहीं, विश्लेषण। राजनीति में तुलना नहीं, परिणाम। और सबसे जरूरी आत्म प्रवंचना का अंत। जैसा आचार्य प्रशांत की भावना में कहा जा सकता है, जो समाज खुद से झूठ बोलकर शांति चाहता है, वह दुनिया के सामने हास्यास्पद बन जाता है। भारत टूरिज्म में उठेगा जिस दिन भारत खुद से सच बोलना शुरू करेगा।